जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बात करते हैं नया साल 2025। सबसे पहले आप सभी प्यारे दर्शकों को नया वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, इसी कामना के साथ नव वर्ष आपको मंगलमय हो और आपको शांति पूर्वक आपका समय पास हो। बात करते हैं आज वृष राशि की। वृषभ राशि का ये प्रोग्राम है आपके सामने, ये वृष राशि वालों के लिए है। तो जिनकी वृषभ राशि है भैया सामने आ जाओ और अपने बारे में जानकारी पूरी प्राप्त करो। वृष राशि शुक्र के स्वामित्व वाली राशि। शुक्र की दो राशि होती है, वृष राशि होती है और एक होती है इसकी तुला राशि। शुक्र स्वामी बनते हैं। महीने की जब पहली बार बात करते हैं, जब जनवरी का महीना आता है, तो जनवरी के अंदर पोजीशन आपके सामने ग्रहों की है। बृहस्पति आपकी लगन राशि में बैठे, चंद्र राशि में, मंगल आपका तीसरे घर में, केतु आपका 5वें घर में, सूर्य बुध की युति आपके अष्टम भाव में है, शुक्र और शनि आपके 10th हाउस में है, कर्म भाव में है, और राहु महाराज बैठे आपके लाभ भाव के अंदर। ये ग्रहों की युति है। तो पहले बात करते हैं बृहस्पति देवता से, शुरुआत करते हैं। देखिए, बृहस्पति आपकी लग्न राशि में बैठे हैं। आप चाहे तो इस प्रोग्राम को लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं और राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, दोनों तरह से कोई दिक्कत नहीं। जब आपकी लगन राशि में बृहस्पति देवता बैठा है तो पहली बात तो ये यहाँ आपको मैच्योरिटी प्रदान करता है। तो बृहस्पति एक बुजुर्ग ग्रह है और बहुत ही सुलझा हुआ दिमाग है, विद्वान है। तो आपको एक मैच्योरिटी लाइफ देते हैं, मैच्योरिटी सोच देते हैं, मान सम्मान तो देते ही देते हैं, लेकिन आपको एक जिम्मेदार आदमी बनाते हैं बृहस्पति, आपको लगन में राशि में बैठने के बाद। दूसरी बात, बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है। पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का। तो शिक्षा से संबंधित बहुत बढ़िया आपको लाभ देंगे। संतान से संबंधित इस वर्ष आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। वर्ष 2025 आपके लिए संतान से बड़ी खुशी लेके आने वाली है। संतान अगर आपकी पढ़ रही है, पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अगर कोई बड़ी डिग्री करना चाहते हैं, बड़ी डिग्री आराम से कर सकते हैं, कोई इनको विघ्न बाधा नहीं होगा। और अगर आप भी संतान की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमें संतान चाहिए, तो इस साल आप इस वर्ष आपको 15 मई से पहले इस प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि बृहस्पति 15 मई तक आपके लग्न राशि में बैठे हैं। तो 15 मई से पहले जो भी आप प्लानिंग करेंगे आपकी अवश्य पूरी होगी। यहां से बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आती है। तो सप्तम भाव आपका विवाह का, शादी का, दाम्पत्य जीवन का, पार्टनर का, व्यापार का, जो दैनिक रोजगार होता है उसका भाव होता है। अब पति पत्नी के संबंध मधुर बनाएगा। शादी नहीं हो रही है, शादी कराएगा, रास्ता बनाएगा। व्यापार में आपको अच्छा लाभ देगा। आपका जो पार्टनर है, आपके जो साझीदार है, उनसे आपको लाभ कराएगा अच्छा। यहां से जो बृहस्पति की दृष्टि है 9th, बृहस्पति की 3 दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो जो 9वीं दृष्टि है वो आती है आपके भाग्य के ऊपर, और भाग्य का बृहस्पति कारक होता है। तो कारक जब कारक भाव पर दृष्टि डालता है, हालांकि नीच राशि है मकर राशि, लेकिन बृहस्पति जब दृष्टि डालता है तो आपको लाभ देगा। किससे लाभ देगा? आपको भाग्य से लाभ देगा। भाग्य आपका प्रबल होगा, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। तो ये जो बृहस्पति की तीनों दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये तीनों दृष्टियों में आपके लिए लाभ ही लाभ बना पड़ा है। उसके बाद बृहस्पति 15 मई को जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे, मिथुन राशि धन का, परिवार का भाव होता है। तो यहाँ भी परिवार में वृद्धि वाली बात है। संतान आप प्लानिंग कर सकते हैं। संतान की वृद्धि परिवार में एक खुशी का माहौल बनाती है, परिवार में बढ़ोतरी होगी आपके में। जहां जब बृहस्पति गोचर करेंगे तो आपको सेविंग देंगे। सेविंग मतलब आप बचत कर पाएंगे।
क्योंकि धन का भाव है और बृहस्पति इस भाव के कारक होते हैं। तो आप धन के भाव की धन की बचत कर पाएंगे। आप कहीं पैसा निवेश करेंगे तो आपको वहां दिक्कत पैसा निवेश करने में नहीं आएगी। ये वाणी का भाव भी है, बृहस्पति शुभ ग्रह है तो आपकी वाणी भी मधुर होगी, आपकी मीठी वाणी होगी, मधुर वाणी होगी। आप किसी से बात करेंगे तो आपसे इंप्रेस होगा। जो कोई काम आप करना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं, वो आपका काम आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति जब आपके दूसरे भाव में आएंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ती है। छठा भाव होता है हमारे कर्जों का, दुश्मनों का, रोग का। तो भैया थोड़े कर्जे तो आपको लेने पड़ेंगे। कोई लोन ले सकते हैं, आपको गाड़ी लेने के लिए, मकान लेने के लिए लोन करा सकते हैं आप, वो लोन आपको लेना पड़ सकता है। रोग से थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा। जो रोग का भाव है, आपको खाने पीने में थोड़ी परहेज करना पड़ेगा। जो बृहस्पति हमारे जो पेट के अंदर की जो चीजें होती है, जैसे गैस बनना, लीवर है, तो ऐसी चीजों की जो कारक होता है ये, तो जब छठे भाव पर दृष्टि जाएगी तो आपका पेट खराब रह सकता है। खान पान पर आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। गुप्त शत्रु आपके पैदा हो सकते हैं, उनसे भी आपको थोड़ा बचना चाहिए। यहाँ से बृहस्पति दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आएगी। अष्टम भाव वित्रक भाव होता है। छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव में भी आपको वही परेशानी देगी। आध्यात्मिक ज्ञान तो देंगे, आकस्मिक लाभ भी कराएंगे, लेकिन आपके कोई पेट में आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो खाने पीने में यहाँ भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जो बृहस्पति है, बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे। ये है कर्क राशि। यहाँ पे जो बृहस्पति का गोचर होगा 18 अक्टूबर को हो जाएगा। देखिए इस साल, इस वर्ष में बृहस्पति 3 बार स्थान परिवर्तन होगा। पहली बार यहाँ से इस राशि में आएंगे, उसके बाद इस राशि में आएंगे, यहाँ से फिर इस राशि में बैक करेंगे। तो बृहस्पति का जो स्थान परिवर्तन है इस साल 3 बार होना है। जब ये कर्क राशि में आएंगे तो ये उच्च के बनते हैं, उच्च का प्रभाव होता है इनका। मंगल के साथ बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ नीच का बनता है, लेकिन जब बृहस्पति यहाँ गोचर करते हैं, मंगल के साथ बैठते हैं, तो उसका जो नीचत्व दोष है समाप्त हो जाता है। अभी हम मंगल की बात नहीं कर रहे, बृहस्पति की बात कर रहे हैं आपसे। जब बृहस्पति यहाँ गोचर करेंगे, ये हमारी पावर का भाव होता है, हमारी इम्यूनिटी जो पावर होती है उसका भाव होता है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। पराक्रम का भाव होता है, आपकी मेहनत का भाव होता है, आपके साहस का भाव होता है। जब यहाँ बृहस्पति उच्च का बैठता है और इसकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे जाती है, तो भाग्य के ऊपर कारक होने के नाते आपको लाभ देगा। और उच्च का बृहस्पति जहां बैठा है वहां भी आपको लाभ देगा। यहां से इसकी दृष्टि सप्तम भाव पे जाती है। वही सप्तम भाव व्यापार का है, शादी का है, दाम्पत्य जीवन का है। आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। यहाँ से बृहस्पति भाग्य पे जाती है, भाग्य सपोर्ट करेगा। यहाँ से बृहस्पति दृष्टि आपके 11th हाउस पे जाती है। 11th हाउस का मतलब होता है हमारी मनोकामना पूर्ति का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, बड़े भाई का भाव, कई चीजें से देखी जाती हैं। लाभ का भाव भी होता है, हमें बेनिफिट कितना होगा उसका भाव होता है। तो आपको बृहस्पति 18 अक्टूबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक इसी भाव में रहेंगे तो आपको लाभ कराएंगे, भाग्य सपोर्ट कराएंगे और जो दैनिक जरूरत की आपकी जो इनकम है उसको यहाँ बढ़ाएंगे। बृहस्पति का आपकी कुंडली में ये काम। दूसरा जो सबसे बड़ा प्लैनेट है आपकी कुंडली में वो है शनि महाराज। शनि महाराज जब महीना शुरू हुआ जनवरी का तो यही बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में स्वग्रह ही बैठे हैं। एक पंच महापुरुष योग था शशनामक, वो शशनामक योग बना के शनि यहाँ बैठे हैं। बहुत समय से, करीब 2 साल से, 2.25 साल से वृष राशि वालों के लिए अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, कार्य क्षेत्र में विस्तार करा रहे हैं और आपका सामाजिक तौर पे भी आपका मान सम्मान हो रहा है। और अब व्यापार की बात करें तो शनि यहाँ कर्म के स्वामी होकर के कर्म भाव में बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो कर्म का स्वामी खुद अपने घर में बैठा है तो आपके कर्म को कैसे बिगाड़ेगा, मतलब नहीं बिगाड़ सकता। तो शनि आपको यहाँ बहुत ही अच्छा एक रेस्पॉन्स देने वाले हैं। आप कार्य नया काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर शनि रहेंगे आपके 30 मार्च तक। 30 मार्च को शनि का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लाभ भाव के अंदर होगा, 11th हाउस में होगा। तो जो कर्म का स्वामी, भाग्य का स्वामी है, जब 30 तारीख के बाद लाभ भाव के अंदर जाएगा तो आपको भाग्यशाली लाभ देगा, आपको कर्म क्षेत्र का भी लाभ देगा,
आपका कारोबार भी अच्छा चलेगा, कैरियर की दृष्टि से भी आपको बहुत तरक्की मिलेगी। आप कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, बड़ी कंपनी में काम करेंगे तो आपको उसमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नया काम करेंगे वो आपका काम अच्छा चलेगा। और खास करके लोहे से संबंधित, तो शनि लोहे का कारक होता है, शनि मकानों का कारक होता है, शनि जमीन का कारक होता है। अगर इस तरीके का अगर कोई काम करते हैं, मकान खरीदने बेचने का, लोहे से संबंधित कोई मशीनें खरीदने का बेचने का, या कोई लोहे की आइटम जो आयरन मेड होती है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का अगर कोई काम करते हैं, या कहीं आप कमीशन एजेंट का भी काम करते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, तो ये शनि आपको यहाँ और यहाँ दोनों जगह बैठ करके पूरा वर्ष बहुत अच्छा लाभ देगा। 30 मार्च तक यहाँ लाभ देगा और 30 मार्च से 31 दिसंबर तक आपको 2025 तक यहाँ लाभ देगा। तो शनि आपके लिए बहुत ही योग कारक ग्रह है, भाग्य का और कर्म क्षेत्र का स्वामी है। और जब कर्म क्षेत्र में बैठा है तो कर्म को बढ़ाएगा, और जब आपके लाभ भाव में जाके बैठता है तब भी आपके कर्म को बढ़ाएगा। शनि की दृष्टि आपके लगन के ऊपर आएगी, राशि के ऊपर आएगी। अब शनि की जो दृष्टि आएगी थोड़ा ठीक नहीं होती है, ये स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई दिक्कत दे सकती है, आपके पैरों में कोई परेशानी दे सकती है। पैरों में क्योंकि शनि 12वीं राशि में है, नीचे जो एड़ी है, पंजा है आपके पैर का, आपको वहां दर्द हो सकता है। तो आप जब सवेरे अपनी चारपाई से उठाएंगे तो आपको दर्द महसूस होगा, एड़ी में, आपकी उंगलियों में, आपके तलवों में दर्द होगा। और ये जो जोड़ होता है पैर का, तो यहाँ पर भी आपको दर्द महसूस होगा। मतलब नीचे नीचे जो पैर का हिस्सा है वो आपको थोड़ी परेशानी शनि पूरे साल देंगे, तो पूरे साल शनि ने यही करना है। अब शनि इसमें बकरी भी होंगे 13 जुलाई को, 28 नवंबर तक बकरी रहेगी। तो बकरी अवस्था 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि आपको यहाँ का प्रभाव भी देंगे और यहाँ का प्रभाव भी देंगे। तो यहाँ का प्रभाव आपको ज्यादा देंगे क्योंकि जो ग्रह बकरी होता है चेष्टावली हो जाता है, शनि का चेष्टावल बढ़ेगा, यहाँ का प्रभाव ज्यादा देंगे, यहाँ का थोड़ा कम देंगे। तो आपका कर्म क्षेत्र 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक बहुत अच्छा काम करेगा। तीसरा प्लैनेट है सबसे बड़ा जो बदलने वाला है, वो है राहु महाराज। ये 18 मई को स्थान परिवर्तन करेंगे। अभी राहु यहाँ मीन राशि में बैठे लाभ भाव के अंदर, उसके बाद ये शनि की राशि कुंभ राशि में 18 मई को गोचर करेंगे। साथ ही केतु बदलेंगे, वो सिंह राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। जब राहु 10वें घर में बैठता है, अभी तो राहु 11वें भाव में चल रहा है आपका, तो 11वें भाव में तो राहु बहुत बली होता है, आपको अकस्मात लाभ दिलाता है, अचानक लाभ दिलाता है। तो वैसे भी राहु के बारे में कहा है कि छलिया होता है, शॉर्टकट से आपको काम दिलाता है। इस आपके शरीर के अंदर एकदम ऐसी फुर्ती भर देगा कि आप उस काम को फटाफट करेंगे, शॉर्टकट से काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे आप। यहाँ पर राहु ने आपको, जब से राहु यहाँ आया है 18 महीने से, तब से आपको राहु ने बहुत बढ़िया पोजीशन पाई है। 18 मई तक आपके लिए बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि 18 वर्ष के बाद में यहाँ राहु आता है, 18 वर्ष के बाद इस भाव में आता है। और शनि 30 वर्ष के बाद एक भाव से दूसरे भाव में जाता है। तो शनि आपका 30 साल के बाद कुंभ राशि में आया, अब 30 साल के बाद मीन राशि में आपके लाभ भाव में जा रहा है। याद करिए पिछले 30 साल पुराना समय कि जब शनि आपके लाभ भाव में गया था तो उसने आपको कितना लाभ दिया था। तो उसी प्रकार ये जो राहु है 11वें भाव में तो लाभ करता ही करता है, लेकिन ये वृष राशि वालों के लिए, वृष लग्न वालों के लिए बहुत ही शानदार ग्रह होता है। तो ये जब आपके कर्म क्षेत्र में आएगा तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे काम करने के, नई नई युक्ति आपके सामने आएंगी, ऐसे काम करना चाहिए। नया नया शॉर्टकट का रास्ता आपको मिलना शुरू होगा, शॉर्टकट से काम करिए, आप एकदम एक्टिव होकर काम करेंगे जब राहु आपके 10th हाउस में गोचर करेगा। तो राहु छलिया ग्रह, आपने हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राहु देवताओं के साथ जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से अमृत निकला था। तो अमृत का जो कलश था वो श्री हरि विष्णु मोहनी औरत का रूप बना करके, मोहनी नारी का रूप बना करके और बांटने के लिए आ जाते हैं हम कि भाई आप सब आराम से बैठिए, मैं बांटूंगी। तो देवता एक लाइन में बैठ गए, राक्षस एक लाइन में बैठ गए। तो शुक्राचार्य ने इसको, राहु को पीछे से बोला कि तुम भेष बदल के वहां देवताओं में जाके बैठे, पता तो चले देवताओं के अंदर क्या हो रहा है, हमारे बारे में क्या प्लानिंग चल रही है। तो ये राहु ने देवताओं का रूप बना करके उनकी लाइन में जाके बैठ जाता है। और जब श्री हरि विष्णु अमृत पिलाते पिलाते इसके पास आते हैं तो जैसे ही इसके अमृत इसको पिलाते हैं तो थोड़ा सा अमृत जैसे यहाँ पहुँचता है, बराबर में सूर्य और चंद्र बैठे हुए थे, उन्होंने इसकी चुगली कर दी भगवान विष्णु से कि तो राक्षस है। तो जब भगवान को पता चला, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इसका गला काट दिया। गला काट दिया तो जो सिर का हिस्सा है वो राहु बना
और जो धड़ का हिस्सा है वो केतु बना। तो जब इतना माया भी है, ये छलिया है कि इसने भगवान को धोखा देकर के अमृत पी लिया, तो यार हम लोग और आप लोग क्या चीज है इसके सामने। तो ये वही राहु है जो आपको शॉर्टकट का रास्ता देगा अपनाने के लिए। और दसम भाव में जो गोचर करेगा, राजनीति का ये बहुत बड़ा पक्का कारक होता है दसम भाव का। जैसे ये दसम भाव में आएगा, जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, जो राजनीति में काम करते हैं या नेता हैं या नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अमृत की वर्षा करता है राहु के ऊपर, जीवन दान देता है उनको। और राजनीति का ये गुरु माना जाता है, ऐसे आदमी को बहुत ऊंचे पद पे जाके बिठा देता है। ये राहु की कहानी है। तो यही राहु जब आपके 10th हाउस में आएगा तो आपके कैरियर को 4 चांद लगा देंगे। आप समझ नहीं पाएंगे मेरे साथ में बढ़िया कैसे हो गया। आप रातों रात आपको स्टार बना देगा। अगर आपसे मीडिया से आपका संबंध है किसी प्रकार का, यूट्यूब से, गूगल से या फेसबुक से या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म से, या आप न्यूज एंकर हैं, न्यूज चैनल चलाते हैं, आप टीवी के अंदर आप आते हैं, टीवी के एक्टर हैं, और किसी प्रकार से भी आपका मीडिया से संबंध बनता है, तो ये राहु आपको 18 मई से लेकर के पूरे साल 2025 के कहीं से कहीं आपको पहुंचा देंगे। ये वृष राशि वालों के लिए आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि राहु आपको 18 मई के बाद इतना जबरदस्त लाभ देगा, और खास करके मीडिया का लाभ देगा, आप कभी सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि राहु हमेशा शॉर्टकट अपनाता है और आपको शॉर्टकट से एक साथ ही आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। ये इस राहु की ये करामात है। केतु आपका अभी पंचम भाव में बैठा है, संतान की आपको ज्यादा चिंता है, बच्चों के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं अभी, और अपने निर्णय के बारे में ज्यादा बार बार सोचते हैं, मैंने क्या करना है, कैसे करना है, क्या फैसला करूं, मेरा काम अच्छा चले या मेरा घर परिवार अच्छा चले। ये अभी तक आपकी सोच बनी हुई है। लेकिन जैसे ही केतु यहाँ सूर्य के घर में आके बैठेगा तो थोड़ी सी आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि केतु भी सूर्य के घर में बैठेगा तो एक प्रकार से खराब परिणाम आपको देगा। तो ये माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। और कोई आप जमीन ज्यादा लेना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लें, पैसा इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के लें अच्छी तरह, कहीं आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो मित्रों, ये छोटा सा विश्लेषण मैंने आपको वृष राशि वालों को बताया है, सिंपल तौर पर बताया है। विस्तृत रूप में इसके भी अगला वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें आपको पूर्ण रूप से एक एक ग्रह की, सूर्य भी होगा, बुध भी होगा, मंगल